नमस्कार दोस्तों, मैं देव। आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू आवर चैनल देव प्रियंका ब्लॉग्स उत्तराखंडी। आज जो है यात्रा का चौथा एपिसोड है और आज मैं आपको यात्रा के चौथे एपिसोड में लेके जा रही हूँ उत्तराखंड के ही एक मशहूर मंदिर में, हेड़ा खान मंदिर। और हम जानेंगे हेड़ा खान मंदिर की कुछ रहस्यमय बातें और ये मंदिर कहाँ स्थित है और देखेंगे यहाँ की खूबसूरत से नज़ारे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र की। और यहाँ का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को हम लोग दिखा देते हैं। बहुत सुंदर व्यू है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और यहाँ से करती है हेड़ा खान मंदिर की रोड, तो वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से डाइवर्जन है जहाँ एक रोड जाता है आपका हरीश-ताल की तरफ, ऊपर करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा ताल है, और दूसरी रोड जाती है आपकी हेड़ा खान मंदिर। चलिए फिर हम लोग निकलते हैं हेड़ा खान मंदिर की तरफ। तो यहाँ से 2 रोडें कट रही हैं, हमें इस रोड में जाना है। तो पहुँच चुके हैं हम लोग हेड़ा खान परिसर के अंदर और यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउस बने हुए हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम मंदिर। तो यहाँ से शुरू होता है आश्रम का क्षेत्र। यहाँ आश्रम में मोस्टली फॉरेनर ही आकर रहते हैं। इस समय यह आश्रम खाली नज़र आ रहा है। इसका रीज़न है यूक्रेन और रसिया के बीच का युद्ध, क्योंकि यहाँ मोस्टली रसिया या फिर यूक्रेन के श्रद्धालु बाबा जी की सेवा के लिए आया करते थे। और यहाँ पर जो है मेरे को देखने को मिल रहा है मिट्टी से यहाँ पे दीवारें लिपी गई हुई हैं। और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। यहाँ पर जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, जैसे ये स्वागतम है, ये पौधों से लिखा गया है, या फिर जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सभी यहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं उन्हीं के हाथों से बनाई गई है। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ देखिए ओम, कितना खूबसूरत सा ओम यहाँ पर गाड़ा गया है, वो भी पौधों से। तो ये चीज़ हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। और ये समाधि है बाबा जी की। तो चलिए अब कुछ जानकारी आप लोगों तक शेयर करते हैं हेड़ाखंडी बाबा जी के बारे में। पहले तो ये कि हेड़ाखंडी बाबा जी का नाम हेड़ाखंडी इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव का नाम ही हेड़ा खान है। और दूसरा, अगर बात करें बाबा जी के बारे में, तो बाबा जी सबसे पहले हम लोगों के समक्ष आए थे 1860 में सबसे पहले बाबा जी हमारे समक्ष आए थे, जब वो 62 साल हमारे बीच में रहे। और 1922 में बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चमत्कार इसमें ये था कि बाबा जी पहले ही बता चुके थे कि वो किस दिन और किस तारीख को अंतर्ध्यान होंगे। अगर हम बात करें तो हेड़ा खान मंदिर का एक और मंदिर है आपका रानीखेत डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रानीखेत क्षेत्र में। वहाँ जब कुछ फॉरेनर्स आए, कुछ फॉरेनर्स से बात की गई, उनसे पूछा गया कि आप बाबा जी के मंदिर में कब और कैसे आए, तो उनका कहना था कि बाबा जी हमारे सपनों में आए थे और उन्होंने ही हमको इस जगह के बारे में बताया।
तो चलिए फिर जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में कुछ और रोचक बातें, जिससे मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। देवन, कैसी फीलिंग है आपको? ये सीढ़ियाँ उतरते हुए कुछ बताएंगे? कुछ भाई घुटने कांप रहे हैं। तो तभी कहती हूँ थोड़ा चला करो। ऐसा है ना, मैं तो इसे ज़्यादा ही चलता हूँ। तो फिर से एक रोचक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ हेड़ाखंडी बाबा के बारे में। जिस तरीके की लीला हेड़ाखंडी बाबा जी ने की थी, उसी तरीके की लीला जो है 1970 में एक और सिद्ध पुरुष नदी के पार मंदिर की उस गुफा में साधना करते हुए लोगों को नज़र आए। तो ये मंदिर जो है नदी के पार है, वो अभी हम आप लोगों को विज़िट कराएंगे। तो उन बाबा जी के द्वारा जो है कहा गया था कि मैं वही हेड़ाखंडी बाबा हूँ जो 48 साल पहले यहाँ आए थे। चमत्कार यह था कि जो बाबा 48 साल पहले आए थे वो 60 साल के थे, और जो अभी बाबा लोगों को दिखाई दिए वो 20 साल के थे। तो दोनों बाबाओं में केवल चेहरे का अंतर था, बाकी ज्ञान योग बोलने का तरीका सब सेम था। तो चलिए उस मंदिर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं। और ये भाई साहब मुझे अकेले ही छोड़ के चले गए, सीधे सीधे आगे आगे। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा यहाँ पर से आपको व्यू देखने को भी मिल जा रहा है यहाँ पे। हेलो, रुकोगे या मैं अकेले ही आऊँगी? गाइस, ब्लॉग बनाने में ना बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं कि फिर कैमरा ले लूँ थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर लूँ, कुछ नहीं जी, सीधे आगे चलते बनना है। कंसंट्रेट करते हैं। बताओ गाइस, कह रहे इतनी खूबसूरत जगह में हम घूमने में इंटरेस्ट रखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो हम बेवकूफ़ हैं। बहुत अच्छा जगह है। साफ देख। 1970 में और 40 साल बाद जब बाबा जी ने दोबारा से अपने आप को प्रकट किया या प्रकट हुए, उस समय अगर देखा जाए तो हेड़ा खान के अलावा बाबा जी जयपुर में ताड़केश्वर में भी प्रकट हुए। एक समय पे प्रकट होने से एक चीज़ तो सिद्ध होती है कि बाबा एक समय पे ही कई जगहों पे अपने आप को प्रकट कर सकते थे। ताड़केश्वर उस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष था, जिस पेड़ के नीचे बाबा जी प्रकट हुए। तो ऐसी ही रोचक कई नई कहानियाँ आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी अगर आप हेड़ा खान आते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तो सभी से कहूँगा कि एक बार कम से कम इस जगह की खूबसूरती देखने के लिए तब भी आदमी आए। और साथ में यहाँ जो बाबा यहाँ मंदिरों में कई मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने भी विदेशी सेनानी यहाँ आते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, बाबा जी की सेवा करने के लिए, उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये सारी मूर्तियाँ हैं। जितनी भी मूर्तियाँ आपको यहाँ या फिर आश्रम में देखने को मिलती हैं, सभी भक्तों के द्वारा खुद अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियाँ हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं राधा कृष्ण, राम मंदिर, सीता जी की और कई मूर्तियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और साथ में एक बहुत बड़ा हवन कुंड जहाँ की सामूहिक हवन भी होता है। अभी आने वाली 25 दिसंबर को भी यहाँ एक बहुत बड़ा हवन का आयोजन है जो कि मंदिर द्वारा किया गया है। तो आप लोग जो भी नियर बाई हैं वो आना चाहें तो यहाँ आके इस हवन में शामिल हो सकते हैं। ये है वो हवन कुंड जिस हवन कुंड की हम बात कर रहे थे, जहाँ की बहुत बड़े स्तर पे लोग रह सकते हैं, मतलब एक साथ बैठ के हवन कर सकते हैं। और साथ में यहीं आसपास में अगर देखा जाए तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके रहने की, खाने पीने की सारी उचित व्यवस्था यहाँ की गई है। इस मंदिर को ऐसे बनाया गया है कि अगर कोई कहीं दूर से आए तो उसको पूरी तरह से आराम मिल सके, रिलैक्सेशन मिल सके। एक साधना, एक ध्यान के लिए भी इस मंदिर का लोग इस्तेमाल करते हैं। विदेशी जो सेनानी आते हैं वो यहाँ आके ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने का इससे बेहतर जरिया कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, इनको भूख लग गई थी
प्रसाद से ही पेट भरा जा रहा है। बहुत टेस्टी प्रसाद बना रखा है इन लोगों ने, पूरी टाइप कुछ है। ये पुआ है, पहाड़ी पुआ। अच्छा, ये पुआ है, बहुत टेस्टी हो रहा है। मंदिर का है तो और ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। और यहाँ पहुँच गए हम रामधारा में। ये एक नौला, हमारे पहाड़ों में इसे नौला कहते हैं। एक पानी का कुंड है जिसे रामधारा कहा गया, जहाँ की मान्यता है कि राम जी अपने वनवास के टाइम पे और गौतम ऋषि भी यहाँ आ चुके हैं। और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नौला जिसमें छोटी छोटी सी प्यारी सी मछलियाँ भी घूम रही थी। अब चलते हैं अष्टमुखी धोनी पे। इसे बोला गया है मोक्ष धाम। बाबा जी का कहना था कि संसार के सारे लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आएंगे। और भैंस दौड़ी बहुत तेजी से। देखते हैं कहाँ तक। बस हो गया काम, हो गया काम। इसीलिए कहते हैं तो वजन गिराओ, जीभ निकल गई इनकी बाहर। क्या हुआ? जरा नीचे देखिए, सीढ़ियाँ कितनी दौड़ी है, मात्र इतनी सीढ़ियाँ। और ऊपर मात्र इतनी सीढ़ियाँ, और ये बीच में अटक गई। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है और खड़ी चढ़ाई है। मुझे पूरे 1.5 साल हो गए बिना चले हुए। मैं 1.5 साल से नहीं चली हूँ। चलो, क्योंकि 9 महीना बेबी की वजह से कंसीव था, तब नहीं चली थी। बेबी अब 10 महीने का हो गया, इसलिए नहीं चली हूँ। चलिए जल्दी ही 2 महीने बाद एक अच्छे उस पे तो नहीं कहूँगी जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि फिर से अपना फिटनेस ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि पहले भी ज्वाइन किया हुआ था, बेबी की वजह से छोड़ा था। फिर करूँगी, अपना मोटापा कम करके दिखाऊँगी और दोबारा इन सीढ़ियों में आऊँगी ना तो नीचे से ऊपर तक रेस लगाऊँगी। चलो, लेट्स सी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? कमेंट में बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग के लिए हम लोग कर रहे हैं काफ़ी मेहनत। और आज का सफ़र हम करते हैं यहीं पर एंड। और आने वाले समय में हम लोग आप लोगों को कई और अच्छे मंदिरों की यात्रा कराएंगे। तो आप सब लोग बने रहें हमारे इस परिवार के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।